तो दुख का कोई ना कोई कारण है। यदि कारण है तो उसका निवारण है। तो कारण तो आप लोगों ने सुन लिया कि दुख के कारण ये लोग हैं। अब निवारण कैसे होगा? निवारण की कुछ बात पढ़कर, सुनकर, जानकर मैं अपने 60 वर्षों के अनुभव के आधार पर, क्यों मुझे किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। कोई ना कोई को कब तक डरते रहोगे इनसे और इनके भगवानों से? ये झूठ के भगवान, झूठ के ये देव, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? हमारे लोग 90 से 95% है, 97% लोग हैं। इसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। हम लोग ज्यादा हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले साल के परसों हम लोग इस सत्ता पर जरूर काबिज होंगे। मित्रों, कारण निवारण क्या है? निवारण ये है कि हम लोग, हमारे पास एक, क्योंकि आज न हमारे पास न सत्ता है न संपत्ति है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास एक चीज जरूर है, हमारे पास वोट की ताकत है, या हमारे पास जन आंदोलन की ताकत है। अभी हमारा लुट गया आकंठ, हमारे गले तक मौत आ चुकी है, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल मरे हुए नहीं हैं। अभी हम समय पर जाग गए, क्योंकि जो हमारा दुश्मन, जो ब्राह्मण, जो हमारा दुश्मन बैठा है, वो हमारे मरने की पूरी तैयारी कर चुका है। हम तो कभी 2-4 माह में एक आध चर्चा करते हैं, संगठन बनाते हैं। वो रोज RSS क्या कहते हैं उसको? कभी समझा कि RSS का मतलब क्या है? RSS एक ऐसा संगठन है जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। आज तक अगर तुम्हारे साथ कुछ होगा भी तो उसका कोई भी जिम्मेदारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में नहीं होगा। इसलिए उसने जो भी हमारे लिए बनाया है वो हमारे सर्वनाश के लिए बनाया है। हम लोगों को अब क्या करना होगा? हम लोग जो ये पूंछ लगाए हैं, कोई अहीर, कोई गड़रिया, कोई पासी, कोई चमार, इस पूंछ को हमको काटना होगा। ये हमारा सबसे पहला हमारा उपाय है कि हमारी, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमको ये पूंछ को ऑपरेशन किया। पहले बुद्ध ने किया, हमारे सर्व जितने हमारे अगुआ थे, हमारे महापुरुष, उनने आंदोलन किए, उनने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रभावित किया, लेकिन समाज को परिवर्तित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सिस्टम राजतंत्र था। जब तक राजतंत्र का ऑपरेशन नहीं हुआ, किसने किया? हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर कोई भारत का भगवान है तो वो है सिर्फ भीमराव अंबेडकर, वो भारत का भगवान है। आज की महिलाओं को न कोई पूजा मेरे तरफ से, अगर उन्हें अपना जीवन अच्छा चाहना है तो ये पूजाओं को छोड़े और अंबेडकर की बात माने। क्यों? उन्होंने एक सभा में कहा था कि हे मातृशक्तियों, मैंने तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, और अगर तुम आगे आ जाओगे तो ये देश जरूर बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, हमें निवारण पर ध्यान देना है। कैसा निवारण होगा? हम लोग अपनी ये पूंछ को काटें, ये जाति हटाएं। जो अभी किसी ने कहा कि 6743 ये जो जातियां हमारे लिए, और इतने ही गोत्र, और हम लोगों ने एक गलती और की। अभी किसी ने कहा कि हमने ढेर सारे लाखों संगठन बनाए, एक जात के 4-4 हजार संगठन है। नहीं, अब हमको एक संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ेगा, और इसके साथ हमको ये जाति हटाना पड़ेगी, ये पूंछ को बिल्कुल काटना पड़ेगा, इसका कोऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमको इकट्ठा होने नहीं देगी। हम क्या हैं? हम भारत के मूल निवासी हैं, हम असल बासिंदे लोग हैं। लोग अभी हमारा सर्टिफिकेट पूछेंगे आने वाले समय में कि तुम भारत के होके भी नहीं। विदेशी हमसे पूछता है, और हम इस देश के रहने वाले, और आज हम लोग खुश होते हैं। कायम है, जब आदिवासी की पिटाई होती है तो ओबीसी देखता है, जब SC की पिटाई होती है तो OBC देखता है, और जब OBC की पिटाई होती है तो ये दोनों देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति को तोड़ा गया, गलतियां हुई, संस्कृति तोड़ी गई। कैसे तोड़ी गई? पहले हम लोगों को दास दस्यु बनाया गया, फिर हमको शूद्र बनाया गया, फिर हमको हिंदू बनाया गया। लेकिन संविधान के आर्टिकल 342 में लिखा है, क्या लिखा है? हम SC, ST एंड OBC हिंदू नहीं है। वो कहते हैं, कौन? ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नहीं, हम कहते हैं शर्म से कहो हम हिंदू हैं। शर्म से कहो, शर्म से कहो हम हिंदू नहीं है। हम क्या है? हम भारतीय हैं। क्यों? बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? पहली लाइन पढ़ो, आर्टिकल पहला, इंडिया दैट इज भारत।
इंडिया दैट इज भारत। उनने अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद कर दिया क्यों वो जानते थे कि ये चालाक लोग काल इसको हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुओं का देश बनाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले लाइन पर इनका ऑपरेशन कर दिया। मित्रों समझो क्या करके गए बाबा साहब, लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब को माना लेकिन बाबा साहब की नहीं माना। बाबा साहब क्या कहते हैं, वो लगी बुद्धा की फोटो, वो लगी पेरियार की, क्या कहते थे ये लोग, तुमको क्या क्या बता के गायपुर थी, तुम लोगों ने हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज गटर के कीड़े में जाने की हमारी तुम्हारी साजिश पूरी हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो गया। कहते थे आरक्षण आरक्षण, उन लोगों ने प्राइवेटीकरण करके तुम्हारा आरक्षण समाप्त कर दिया, ग्लोबलाइजेशन लाया। कौन सी योजना लाया, जिसको कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। बोला कर उन्होंने कहा तुम बहुत मानते हो, तुम्हारा खत्म कर दिया, तुम्हारा पहले खत्म किया, पहले तुमको शूद्र बनाया। जब शूद्र में बुद्ध ने इकट्ठा किया तो क्या हुआ, सारे लोग इकट्ठे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को पहला राजा भारत का बनाया। इसके बाद 10 राजा हुए, वो 1000 साल तक वो लोग मक्खी जैसे हो गए, जिसको तुम दुश्मन कहती हो। लेकिन हमारे लोग करुणावान थे, उनने कहा चलो रहो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तुम्हारी गलती क्या है, एक बात सीखो। बाबा साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जिन कौम को, जिस कौम को अपना इतिहास पता नहीं होता वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। सबक लो, क्या सबक लो, सबक ये कि कभी भी अपने सभा सोसाइटी में ऑपरेशन क्या करो, किसी ब्राह्मण को मत बुलाओ, चाहे वो तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो। क्यों आज तक यही हुआ, जितनी हमारी हत्याएं हुई, संत रविदास की हत्या हुई, बाबा साहब की हत्या हुई, कांतीराम की हत्या हुई, हमारे अभी के नेता पुराने नेता संत कबीर की हत्या हुई, इसी ब्राह्मणवाद ने की, जिसने हमारा नेतृत्व भर के आया, हमारे नेतृत्व का कत्ल किया गया। क्यों, क्योंकि हमने इतिहास से सबक नहीं लिया। आज मैं क्या कहता हूँ, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों ध्यान दो इस बात पर कि हमें आज से नहीं अभी से संकल्प लो, ये सभा बनकर न रह जाए। बुद्धा ने जब पहला अपनी बात लोगों के सामने रखी थी, लोग कितने थे, 5, आज यहाँ 500,000 लोग तो होंगे। ये 500,000 लोग ये चाहें तो ये गांव, ये जिला, ये देश के तो दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर इतने लोग, अगर इसमें 100 लोग भी आ जाएं तो आपको बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम मानव हैं, हमारे पुरखे करुणावान थे, लेकिन अब हमें जागरूक रहना है। जागरूकता सत्ता मास्टर की होती है। तुमको बताया गया कि सरपंची का चुनाव मत लड़ो, क्यों बुरी होती है राजनीति, राजनीति बुरी हो। अरे भैया राजनीति ने तुम जूता पहनना सीखे, फिर कैसे बुरा, कपड़ा राजनीति ने सिखाया, दाएं बाएं राजनीति कर रही है, हमको रोकते। और हमारे भाइयों को देखो, आज हमारी तुम्हारी जो बदहाली है, बदहाली का कारण बार बार मैं कहता हूँ, अगर हम तुम आज मानव का जीवन 71 साल में आज यहाँ तक जो आज अच्छे कपड़े, ये जो दिख रहा है, ये अंबेडकर की देन है, किसी की नहीं, किसी शंकर हनुमान की देन नहीं है। ये 2000 साल पहले भी थे, इनने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अभी कल आएगा क्या, जन्माष्टमी, उसमें क्या लिखा रहता है पाठ में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पीछे और है, लेकिन उसका मतलब ये है कि मैं आऊंगा और तुम्हारे भले के लिए आऊंगा। किसके भले के लिए, सज्जनों के लिए। सज्जन कौन है, सज्जन वो लोग हैं, दुर्जन कौन लोग हो, दुर्जन तुम लोग। इसलिए वो जब एक तो आएगा नहीं, आएगा तो तुमको मारने को आएगा। लेकिन बाबा साहब ने चिंता न करो, बाबा साहब ने ऑपरेशन उन अवतारों का कर दिया है। अब कोई भी भगवान आने वाला नहीं है, अब उन भगवानों से हम मुक्त हो गए हैं। इसलिए ये व्रत, ये त्योहार, उल्टी गंगा बहा दो। जब तक तुम उल्टी गंगा नहीं बहाओगे, वो जो भी कहें उसके उल्टा चलो, नास्तिक बन जाओ, तो तुम्हारी भलाई है। अगर तुम उनके बनाए भगवानों, उनके बनाए त्योहारों में अगर फंसे रहोगे तो कभी भी
मानव इंसान नहीं बन पाओगे। नारी की तो वो बेइज्जती हुई आगे, और अभी वो होगी कि जिसकी कल्पना से परे हो जाएगी। जितनी बेइज्जती रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण में नारियों की लिखी है, उतनी बेइज्जती कोई ब्लू पिक्चर भी नहीं बना सकती। मेरे भाइयों, हम लोगों को एकत्र होना है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, लेकिन जानते हो सबसे बड़ा घोटाला क्या है? लोग कहते हैं ये घोटाला, वो घोटाला, लाख करोड़ का। नहीं, हम नहीं मानते। सबसे बड़ा इतिहास का घोटाला है, इतिहास का घोटाला। हमको इतिहास से तोड़ दिया गया, इसलिए हम लोग नहीं जान पाए। टीवी में देखते हैं कि वो जय विजय, रावण राक्षस या कोई भी मारा गया तो हम खुश होते हैं कि अरे वो तो राक्षस था। अरे वो राक्षस नहीं, बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धा और ब्रह्मों की लड़ाई का इतिहास है ये सारे ग्रंथ। बौद्धों का, जो बौद्धों की लड़ाई हुई, वहां लिखा क्या? कपार लिंगो। कब की घटना है? क्या मुझे कोई बताएगा? ये घटना कितने हजार साल की है? कब आए आज हमारे यहाँ? ये घटना कम से कम मेरी जानकारी में 60,000 वर्ष पुरानी है, जब यहाँ कोई भी आभन वाभन नहीं आया था। रावण कौन था? रावण महान था, रावण आदिवासी राजा था। रावण कौन था? जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तो वो ब्राह्मण था। ना ना ना, ब्राह्मणीकरण किया गया। वो रावण, वो महाराज के 9 खंडों का वो महाराजा था। वो बहुत अच्छा राजा था। तो तुम्हारे जितने अच्छे लोग होंगे उनको क्या वो अच्छा लिखेंगे? कभी नहीं लिख सकते। दुश्मन जब भी करेगा क्या तुम्हारी भलाई करेगा? इसलिए हम जुड़ गए, हर साल रावण का पुतला जलाते हैं। इस साल का प्रण लो कि आज के बाद